बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 जो कि बेसिकली डेंसिटी एंड टेम्परेचर से रिलेटेड है, उसके कैन यू टेल के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट कैन यू टेल का क्वेश्चन है वो आपकी बुक के पेज नंबर 166 के ऊपर गिवन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, व्हाई आर लिक्विड्स डेंसर देन गैसेस, कि जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेस से ज्यादा डेंसर क्यों होते हैं। डेंसर का मतलब है इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी से ज्यादा क्यों होती है, इसको हमने आंसर करना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है, लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर पैक्ड मच क्लोजर टुगेदर देन इन अ गैस। देखिए, किसी भी जो भी क्वेश्चन होता है साइंटिफिक, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, तो उसमें से कुछ रीजंस जो उनका जो कुछ आंसर बनते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो मतलब उससे मच क्लोजर जो होते हैं आंसर, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इसके अलावा भी इन क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने एग्जैक्टली यही लिखा है तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर इससे मिलता जुलता आप कोई और रीजन भी दे देते हैं वो भी जस्टिफाइबल होगी। तो एक रीजन तो ये है कि लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं और वो एक दूसरे के गिर्द जो है वो ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू केस ऑफ गैसेस। दूसरी रीजन जो है वो कुछ इस तरह है, इन अ लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और स्ट्रॉन्गर। लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, ज्यादा मजबूत होती हैं, कीपिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर एंड अलाउइंग देम टू ऑक्यूपाई लेस स्पेस। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज रखती हैं, जिसकी वजह से वो लेस स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए, कंट्रास्ट में देखा जाए, तो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिस वजह से गैसेस की डेंसिटी जो है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो ये हमारा फर्स्ट कैन यू टेल का आंसर जो है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास सेकंड कैन यू टेल है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 167 पर गिवन है। राइट द फॉलोइंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है, इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हमने वो एलिमेंट लिखना है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है इन चार ऑप्शन में जो हमें गिवन है, हाइड्रोजन, मिल्क, मरकरी, गोल्ड। फिर हमने लिखना है वो एलिमेंट जिसकी डेंसिटी फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा होगी। फिर एंड पे हमने वो एलिमेंट लिखना है जो मोस्ट डेंस होगा, मतलब जिसकी डेंसिटी इन चार ऑप्शंस में सबसे ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन सबसे पहले इस लिस्ट में आता है, इसकी डेंसिटी ये लीस्ट डेंस है इन चार ऑप्शंस में। फिर मिल्क जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा डेंस है, लेकिन मरकरी और गोल्ड से लेस डेंस है। फिर मरकरी का नंबर आता है और फिर गोल्ड है। गोल्ड इन चारों केसेस में मोस्ट डेंस है। सो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज में इन चार एलिमेंट्स को लिख दिया। सबसे पहले लीस्ट डेंस एलिमेंट लिखा जो कि हाइड्रोजन है इन चार केसेस में, और मोस्ट डेंस एलिमेंट जो है वो गोल्ड है। तो इस तरह यहां हमारा सेकंड कैन यू टेल का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारे पास थर्ड कैन यू टेल है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 181 पर गिवन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस नॉट चेंज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इवन आफ्टर गिविंग इट हीट। कि किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो उसमें कोई चेंज नहीं आती, ना वो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है उसके, जब वो सब्सटेंस जो है अपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर जाता है। तो आसान अल्फाज में कुछ इस तरह समझा देता हूं कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका जब वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेता है, उसके बाद अगर आप उस सब्सटेंस को फर्दर हीट देते हैं, हीट के बावजूद भी उसके टेम्परेचर में फिर कोई चेंज नहीं आती, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट एट इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब कुछ सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, बिकॉज द सप्लाइड हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज।
क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप इस सब्सटेंस को फर्दर हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी कहाँ यूज होती है, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, रेदर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, बजाय इसके कि वो हीट एनर्जी जो है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को जो है वो इंक्रीज करे, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो सेम रहती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी इस वजह से टेम्परेचर जो है वो उसमें फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे ये चैप्टर नंबर 7 के जो कैन यू टेल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।